फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीक स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपके आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड, आज चलते हैं हम हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारी सीरीज है इम्पोर्टेंट सीरीज की, हिस्ट्री क्वेश्चन से रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन किस प्रकार है। चलिए फिर, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक जीवित वस्तु पैदा हुई है, राष्ट्र संघ के बारे में यह कथन किसने कहा था फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 1 कैनेडी, ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर सी रूजवेल्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी विल्सन। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड, एक जीवित वस्तु पैदा हुई है, राष्ट्र संघ के बारे में यह कथन किसने कहा था? चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा। इसका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी विल्सन। ठीक, अब ये विल्सन कौन है? तो ये वुडरो विल्सन थे। ठीक, कौन? अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल कब तक था? 1913 से 1921 के बीच। ठीक, इन्होंने लीग ऑफ नेशंस, ठीक, उसी की बात की गई है, उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये कौन से पार्टी से संबंधित थे फ्रेंड? तो ये डेमोक्रेटिक। कौन सी? अमेरिका में दो पार्टी हैं, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेटिक। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। ठीक फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में उद्घाटन भाषण किसने दिया था? क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए ट्रूमैन ने, ऑप्शन नंबर बी एटली ने, ऑप्शन नंबर सी स्टालिन ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी चर्चिल ने। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए कौन सा विकल्प सही है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का उद्घाटन भाषण किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए ट्रूमैन ने, ऑप्शन नंबर बी एटली ने, ऑप्शन नंबर सी स्टालिन ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए ट्रूमैन। अब ये ट्रूमैन कौन थे फ्रेंड? तो इनका पूरा नाम हैरी एस ट्रूमैन था। ठीक, और ये कौन थे? ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 33वें प्रेसिडेंट थे। ठीक फ्रेंड, 1945 से 1953 तक। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा। इन्हें फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की अचानक मृत्यु के उपरांत अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया गया था फ्रेंड। ये 33वें प्रेसिडेंट थे। इनके काल की बहुत सारी प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे कि जर्मनी पर विजय प्राप्त की थी मित्र राष्ट्रों ने। ठीक फ्रेंड, और हिरोशिमा पर और नागासाकी पर परमाणु बम गिरना इनके कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं थी। ठीक फ्रेंड, और जापान ने आत्मसमर्पण भी इन्हीं के कार्यकाल में किया था, और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। याद रहेगा फ्रेंड, क्योंकि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 1945 में उनकी मृत्यु हो जाती है अचानक, तो ये प्रेसिडेंट बनते हैं। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की सदस्यता के विस्तार की मांग की जा रही है? ऑप्शन नंबर ए न्याय परिषद, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा परिषद, या फिर ऑप्शन नंबर डी महासभा। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय, या फिर सुरक्षा परिषद, या फिर महासभा। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा परिषद। ठीक फ्रेंड, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मांग की जा रही है, किसमें? स्थायी सदस्य के रूप में
नए देशों को शामिल किया जाए। और पहले स्थायी सदस्य कौन थे फ्रेंड, जो कि अभी भी हैं, केवल 5 स्थायी सदस्य हैं। टोटल इसमें सदस्य कितने फ्रेंड, तो इसमें टोटल 15 सदस्य हैं, 5 जिनमें से स्थायी और 10 अस्थायी। ठीक फ्रेंड, ये 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं फ्रेंड, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। ठीक फ्रेंड, ये स्थायी सदस्य हैं और अस्थायी सदस्य बदलते रहते हैं। ठीक फ्रेंड, तो मांग की जा रही है कि स्थायी सदस्यों की संख्या में इजाफा किया जाए। ठीक, ये 5 हैं, इनकी संख्या बढ़ा के जितने भी अब ये तो निर्धारित किया जाएगा, लेकिन हाँ इसमें इसी की मांग हो रही कि स्थायी सदस्यों की संख्या विस्तार की जाए और ये यूनाइटेड नेशंस का एक प्रमुख अंग है। ठीक फ्रेंड, सुरक्षा न्याय परिषद यूनाइटेड नेशन का एक प्रमुख अंग है। ठीक फ्रेंड, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। चलिए फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। पूर्वी तिमोर सितंबर 2002 में किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए लैटविया के साथ, ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड के साथ, ऑप्शन नंबर सी इरिट्रिया के साथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी एस्टोनिया के साथ। एस्टोनिया के साथ, या फिर इरिट्रिया के साथ, या फिर स्विट्जरलैंड के साथ, या फिर लैटविया के साथ। चलिए फ्रेंड, सोचिए, विचार कीजिए। पूर्वी तिमोर सितंबर 2002 में। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका जवाब देखते फ्रेंड, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, स्विट्जरलैंड के साथ। स्विट्जरलैंड कब? 2002 में। ठीक फ्रेंड, सितंबर माह में 2002 में शामिल हुआ था। ठीक फ्रेंड, और ये कैसे शामिल हुआ था? जनमत संग्रह के आधार पे। ठीक फ्रेंड, इसमें पब्लिक वोटिंग हुई थी जिसमें कि निष्कर्ष लिया गया था, पब्लिक ने डिसाइड किया था कि हमें यूनाइटेड नेशंस में शामिल होना चाहिए। ठीक फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग कब किया गया था फ्रेंड? ये क्वेश्चन है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए 4 नवंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1942, ऑप्शन नंबर डी 24 अक्टूबर 1940। सोचिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, सोचिए कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, या फिर ऑप्शन नंबर 3, या फिर ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड, विचार कीजिए, सोचिए। संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग। चलिए फ्रेंड, अब इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 1942 को। ठीक, ये संयुक्त राष्ट्र तक चर्चा में आया। ठीक, सबसे पहले बार प्रयोग किया था। तो किसने प्रयोग किया था फ्रेंड? अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि 32वें प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और ये 4 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट चुने गए थे। एकमात्र प्रेसिडेंट है, समझ लीजिए। 1933 से 1945 के बीच में इन्होंने अपना चौथा कार्य 45 में चालू किया था, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक फ्रेंड, और ये डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। ठीक फ्रेंड, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनका बहुत बड़ा योगदान है अमेरिका को इतना सुपर पावर बनाने में। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते के अधीन हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1 और 2। चलिए फ्रेंड्स, सोचिए, विचार कीजिए। 1944 का ब्रेटन वुड्स समझौता किसके अधीन हुआ था? कौन से 2 संगठन हैं जिनकी स्थापना इस सम्मेलन के तहत हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व बैंक? चलिए फ्रेंड, सोचिए। चलिए फ्रेंड, देखते हैं इसका सही जवाब। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1 और 2। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के फुल फॉर्म क्या है। ठीक फ्रेंड, IMF
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, और विश्व बैंक IRDB जिसे इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ठीक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते के अधीन हुई थी और इसी के तहत 1945 में इनकी स्थापना हुई थी। ठीक फ्रेंड, और ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ था फ्रेंड? तो ये अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था फ्रेंड। ठीक फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, और इनके मुख्यालय कहाँ हैं? तो वाशिंगटन DC में। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सदन की बैठक जिनेवा व न्यूयॉर्क दोनों स्थानों पर होती है? चलिए फ्रेंड सोचिए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में और न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक फ्रेंड, यह संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग है जिसकी बैठक 2 स्थानों पर होती है? फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए न्यास परिषद, ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर सी महासभा, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक व सामाजिक परिषद। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही है। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा ऐसा सदन है जिसकी बैठक न्यूयॉर्क और फिर जिनेवा दोनों स्थानों पर होती है? चलिए फ्रेंड सोचिए। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आर्थिक व सामाजिक परिषद। ठीक फ्रेंड, कौन सा? आर्थिक व सामाजिक परिषद। चलिए फ्रेंड, यूएनओ के कितने भाग हैं? तो फ्रेंड यूएनओ के 6 महत्वपूर्ण अंक हैं। ठीक फ्रेंड, उनके नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस यूएनओ का फुल फॉर्म होता है। चलिए फ्रेंड, इसके भाग महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और सचिवालय है। ठीक फ्रेंड, ये इसके प्रमुख भाग हैं। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा फ्रेंड, ये इसी के जुड़े हुए हैं, यूएनओ के अंतर्गत आते हैं तब। ठीक फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए यशोवर्मन, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर सी शिवाजी, ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेव राय। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर वे, ऑप्शन नंबर बी, या फिर ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा अष्टदिग्गज। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड, कृष्णदेव राय। ठीक, और ये अष्टदिग्गज क्या है? 8 तेलुगु कवियों का समूह। ठीक, ये इनके दरबारी कवि थे। किसके? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय कब से कब तक राजा थे? ये 1509 से 1529 तक। ठीक फ्रेंड, ये बाबर के समकालीन थे। ठीक फ्रेंड, याद रखिएगा इनके बारे में, कृष्णदेव राय के बारे में। चलिए फ्रेंड कमेंट्स करके बताइएगा ये किस वंश से संबंधित थे। ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये किस वंश से संबंधित थे। ठीक फ्रेंड, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? ठीक फ्रेंड, और अष्टप्रधान किससे संबंधित थे? ये भी आपको कमेंट्स करके बताना है। ठीक फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन हो गए, आपको कमेंट्स करके बताने हैं इनके जवाब। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बुखार, ऑप्शन नंबर सी आगम, या फिर ऑप्शन नंबर डी निगम। चलिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए बखार, ऑप्शन नंबर बी ग्रंथ, ऑप्शन नंबर सी आगम, ऑप्शन नंबर डी निगम। चलिए फ्रेंड सोचिए। जैन साहित्य। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने। अब इसका सही जवाब देखते हैं फ्रेंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड, जैन साहित्य को आगम नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड।
चलिए फ्रेंड, एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा जाता है? ठीक फ्रेंड, लिखा गया है तो ये अर्धमागधी, अर्धमागधी। ठीक फ्रेंड, अर्धमागधी भाषा में इनको लिखा गया है फ्रेंड। ठीक, और भगवान महावीर की प्रमुख प्रवृत्तियों का केंद्र कौन सा राज्य था? तो फ्रेंड मगध। कौन सा? मगध। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा फ्रेंड। और इस जैन धर्म के, जैन साहित्य के ठीक प्रमुख कवि कौन थे फ्रेंड? तो स्वयंभू, ये नाम आपने सुना होगा, पुष्पदंत, हेमचंद्र जी और सोमप्रभ, ये सब जैन साहित्य के प्रमुख कवि थे। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी फ्रेंड? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 1 1935, ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन नंबर सी 1899 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1950। 1935, 1917, 1899 या फिर 1950। सोचिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने और इसका सही जवाब देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति अर्थात रूस की क्रांति। ठीक फ्रेंड, कंफ्यूज मत हो जाएगा, बोल्शेविक क्रांति को ही रूस की क्रांति कहा जाता है। ठीक, चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इस क्रांति में क्या हुआ था? क्या रूस के शासक, जिसे कि जार कहा जाता है, ठीक, जार निकोलस द्वितीय के समय हुई थी। ठीक फ्रेंड, इससे क्या ये क्रांति जार निकोलस द्वितीय के समय हुई थी। ठीक फ्रेंड, इसने राजशाही को ख़त्म कर दिया था और डेमोक्रेटिक की स्थापना की थी, लेकिन वैसे डेमोक्रेटिक दुनिया में है नहीं ज़्यादा, ये है लेकिन। चलो फ्रेंड, अब बात करते हैं, तो ये बोल्शेविक क्रांति हुई क्यों करती? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में रशिया की हार हो गई थी, तो जनता में असंतोष हो गया था अपने राजा के प्रति, यही सब वजह थी। और राजा प्रजा की अनदेखी करते थे, उनकी कोई भी हितों की रक्षा नहीं करते थे। ठीक फ्रेंड, पब्लिक से उनको लेना देना नहीं था, इसीलिए पब्लिक भड़क गई और ये क्रांति हुई। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, और इसी क्रांति से जार साम्राज्य का अंत हो गया था। ठीक फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को परिसरहद किस वर्ष किया था? ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर बी 1927, ऑप्शन नंबर सी 1938, ऑप्शन नंबर डी 1945। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर बी 1927, ऑप्शन नंबर सी 1938 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1945। चलिए फ्रेंड, सोचिए, सोच लिया होगा फ्रेंड आपने। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए 1919। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो फ्रेंड, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक फ्रेंड, कौन? वायसरॉय लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में इसे ठीक पारित किया गया था। ठीक फ्रेंड, द्वारा किया गया था। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा। और फिर 12 दिसंबर 1911 को इसका एकीकरण किया गया था फ्रेंड। ठीक, चलिए फ्रेंड, और बंगाल विभाजन को परिष्कृत 1919 में किया गया था। ठीक फ्रेंड, प्रतिशत 1919 में किया गया था। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 मौलाना आज़ाद, या फिर ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खां, या फिर ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक, और है काफ़ी सिंपल। चलिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए मौलाना आज़ाद, सोच लिया होगा आपने कौन, या फिर ऑप्शन नंबर बी सैयद अहमद खां, या फिर ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर जाकिर हुसैन।
चलिए फ्रेंड, सोच लिया, इसका सही जवाब देखते हैं। तो फ्रेंड इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां। और इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? तो ये इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, या फिर विश्वविद्यालय, जो हिंदी में जिसको कहते हैं यूनिवर्सिटी, वो ये इसकी स्थापना 1920 में की थी। ठीक फ्रेंड, 1920 ईस्वी में की थी, जैसे कि 1921 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। ठीक फ्रेंड, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लेकिन उससे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत में आक्रमण किया था। फ्रेंड ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक, चलिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए 1350, ऑप्शन नंबर बी 1600, ऑप्शन नंबर सी 1398, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड, विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, या फिर ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, तैमूर लंग। ठीक फ्रेंड, बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक फ्रेंड, हत्यारा था, लुटेरा था, या कहें कि ये दंगाई था। इसके बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड, तैमूर लंग ने 1398 में भारत पे आक्रमण किया था। ठीक फ्रेंड, दिल्ली में आक्रमण किया था, और किसको हराया था? तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद को। ठीक फ्रेंड, जो कि 1394 से 1413 तक, ठीक फ्रेंड, इसको हराया था और तुगलक वंश का नाश कर दिया था। ठीक, और तैमूर लंग का ही एक पोता था। ठीक फ्रेंड, कौन था वो? बाबर था। ठीक फ्रेंड, बाबर था, जो कि बाद में भारत का शासक बना था। 1526 ईस्वी में उसी ने मुगल वंश की स्थापना की थी, और मुगल वंश को एक नया आयाम दिया। और इसके महान सम्राट अकबर को कौन नहीं जानता है। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए सारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी कपिलवस्तु में, ऑप्शन नंबर सी वैशाली में, या फिर ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी कपिलवस्तु में, ऑप्शन नंबर सी वैशाली में। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा, इसका सही जवाब देखते हैं फ्रेंड। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड, कपिलवस्तु में। ठीक फ्रेंड, अब बात करते हैं ये भिक्षुणी संघ क्या है। ठीक, भिक्षुणी संघ क्या है? ये महिलाओं से संबंधित था। ठीक फ्रेंड, क्योंकि पहले बौद्ध धर्म में महिलाओं की तो अनुमति थी नहीं। ठीक, लेकिन बाद में जब अनुमति मिली, ठीक, तो इसी की स्थापना की गई। इसकी स्थापना कपिलवस्तु में। चलो फ्रेंड, आ गया होगा। चलो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए उपाली, ऑप्शन नंबर बी मखली गोसाल, ऑप्शन नंबर सी आनंद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड, विचार कीजिए। आजीवक संप्रदाय, ऑप्शन नंबर ए उपाली, ऑप्शन नंबर बी मखाली गोसाल, ऑप्शन नंबर सी आनंद, या फिर ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा, इसका सही जवाब फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी मखमली गोसाल। ठीक फ्रेंड, अब ये आजीवक संप्रदाय क्या है? तो ये नास्तिक संप्रदाय था। ठीक फ्रेंड, कैसा? नास्तिक संप्रदाय, जो कि 5वीं शताब्दी में था। ठीक फ्रेंड, और इसी के संस्थापक मखली गोसाल, ठीक, 1560 से 1584 तक। ठीक, चलिए फ्रेंड, इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक फ्रेंड, ये एक नास्तिक था, ईश्वर को ना मानने वाला, ठीक, नास्तिक कहलाता है, वही संप्रदाय था, ईश्वर को नहीं मानते थे। ठीक फ्रेंड, यकीन ईश्वर पे इनको यकीन नहीं था। चलिए फ्रेंड, देखते हैं अगला क्वेश्चन,
चलो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। तो ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट्स करके जरूर बनाएं। अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें फ्रेंड। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।